यदि इसकी व्याख्या करने लगूं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहाँ ये जानकर आए हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक स्वामी जी बोलेंगे और 9 का 9:15 पहले मैं बजा चुका हूं, लेकिन फिर भी 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। इस शब्द की व्याख्या कल समझाऊंगा, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं कि यहां पर जो अनिवार्य है, आवश्यक है, जो होना चाहिए, उसको बदलने की क्षमता किसी में नहीं, और वो बदला भी नहीं जा सकता। क्योंकि मंथरा के बुद्धि को प्रेरित करने के लिए जब सरस्वती आई और कैकेयी की मति को भी परिवर्तित करने के लिए जब सरस्वती आई, तो वहां पर भगवान राम की इच्छा उसमें कारण थी। राम की इच्छा, देवताओं ने प्रार्थना की कि देवी तुम जाओ, तुम जानती हो कि राम इस राज्य को लेना नहीं चाहते, राम स्वयं वन में जाना चाहते हैं। जब राम स्वयं वन में जाना चाहते हैं तो तुम इसमें यदि हेतु बन जाओ तो इसमें क्या अपराध है। लेकिन वही सरस्वती जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट में और देवता लोग कहते हैं तुम जाकर के भरत की मति को फेर दो, तो सरस्वती क्या कहती जानते हो? तब कछुकी ना, बृहस्पति समझाते हैं, तब कछुकी ना राम रुख जानी। तब जो किया था वो राम के रुचि को देखकर किया था, और अब कुचाल कर हुई है हानि। और यदि अब भरत जी के साथ छल करने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, क्योंकि भरत हृदय सिय राम निवासु तह की तिमिर जह तरुणी प्रकाशु। भरत के हृदय में तो सदैव श्री सीताराम जी विराजमान हैं। भला बताओ, जहां पर सूर्य हो वहां कभी अंधकार जा सकता है? सरस्वती कहती है इंद्र से, मोशन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। मेरे से कहते हो तुम मैं भरत की मति फेर दूं? तुम्हारे 1000 नेत्र हैं लेकिन सुमेरवीर पर्वत तुम्हें नहीं दिखाई देता, इतने अंधे हो गए हो तुम। भरत के हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है, भला भरत की मति को कौन फेर सकता है? तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि वशिष्ठ जी बड़े व्यथित हैं, लेकिन भरत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाना चाहते हैं? समझाना केवल इतना ही चाहते हैं कि राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रह सकती, और इस समय स्थिति यह है कि राजा ने राज तुम्हारे लिए निश्चित किया है, और अब तुम राज को स्वीकार कर। इससे तुम्हें कोई अधर्म नहीं होगा, और न कोई विद्वान इसको बुरा ही कहेगा। क्या कहा? राहु राजपद तुम कहू दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राजा ने तुम्हें राज दिया है, तुम पिता की आज्ञा को सत्य करो। तजे राहु जही बचन ही लागी। इतना ही नहीं, तन परिहरेऊ। राजा ने अपने वचन की रक्षा के लिए राम का त्याग कर दिया। तजे राम जही बचन ही लागी, और तन परिहरेऊ राम अनुरागी। और राम के अनुराग में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि पिता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करऊ तात पितु वचन प्रमाणा। तुम्हारे पिता को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए तुम अपने पिता के वचन को प्रमाणित करो, माने सत्य करो। यदि तुम पिता के वचन को प्रमाणित करते हो तो कहा फिर तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। और पिता की आत्मा को ही शांति नहीं मिलेगी, बल्कि सुनि सुख लहब राम बेदेही। जब सीताराम सुनेंगे कि तूने अयोध्या की प्रजा की रक्षा का भार संभाल लिया है, तो उनको भी संतोष होगा, उनको भी सुख होगा, और इसमें कोई अनुचित नहीं कहेगा। अनुचित कह बन पंडित के ही। और मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी विद्वान तुम्हारे इस राज्य रोहण को, राज्य ग्रहण को अनुचित सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
तो वशिष्ठ जी कहते हैं वेद विहित सम्मत सब ही का यही पितु दे सो पावई टीका। ये वेद की घोषणा है, वेद का विधान है कि पिता जिसे चाहे योग्य समझे उसे राज दे दे। ये जरूरी नहीं है कि बड़े भाई को ही राज मिलना चाहिए, जो सुयोग्य हो जिसको पिता वरण करता है उसको राज दे सकता है, ये उसका अधिकार है। वेद विहित सम्मत सब ही का यही पितु दे सो पावई टीका। इसलिए करऊ राज परिहरऊ गलानी मानव मोर बचन हित जानी। तुम गलानी का त्याग करो और राज सिंहासन संभाल लो। और तुम जानते हो मैं गुरु हूं, गुरु की आज्ञा कभी किसी भी मनुष्य के लिए अहित कर नहीं होती। और मेरे ऐसा गुरु जिसको किसी प्रकार की लालच नहीं, कोई लगाव नहीं, जिसके लिए सब बराबर है, इसलिए मेरी आज्ञा को तुम धारण करो। करऊ राज परिहरऊ गलानी मानो मोर बचन हित मान जानी। मेरे वाक्यों को हित कर समझ करके उसको तुम धारण करो। कौशल्यादि आदि महतारी तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। और रही बात माता कौशल्या की, जब तुम राज्य संभाल लोगे, तुम्हारे धर्मराज में जब प्रजा सुखी होगी तो तुम्हारी माता भी प्रसन्न हो जाएगी, कौशल्या भी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए तुम सब प्रकार का शोक त्याग करके राज्य ग्रहण कर लो। अनुचित उचित विचार तजिजे पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुजस कर बसई अमर पति ऐन। का उचित और अनुचित विचार का त्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करता है वह सुख और सुजस का पात्र बनता है और मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी लोक और परलोक दोनों मिल जाता है। इसलिए तुम पिता की आज्ञा को सत्य करो, राज स्वीकार करो। अब आप सोचिए, वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी गुरु भरत को कह रहे हैं तुम राज स्वीकार कर लो, वेद सम्मत है, स्मृति सम्मत है, सदाचार सम्मत है। उन्होंने दो उदाहरण भी दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी तने जयाति ही जोबन देवु पितु आज्ञा अघ अजस न भयवु। एक पुरु का और दूसरा परशुराम का उदाहरण दिया कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया था और पुरु ने अपने पिता को अपनी युवावस्था दे दी थी, लेकिन दोनों पाप के भागी नहीं बने, दोनों की कीर्ति बढ़ी। ऐसे तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में यदि महात्मा भरत राजगद्दी स्वीकार कर लेते तो सही में क्या वो अपराधी माने जाते? क्या राय आप लोगों की? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि भरत राज स्वीकार कर लेते, क्या राम कथा यही होती जिसको आज मैं गा रहा हूं आप लोगों के सामने? नहीं। शास्त्र क्या कहता है? अपने से बड़े लोग क्या कहते हैं, माता पिता क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, आंख मूंद करके उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लेना, ये धर्म का रास्ता नहीं है। याद रखो, धर्म का रास्ता है वह जो विवेक के प्रकाश में तुम्हें सत्य दिखाई देता हो। कभी कभी माता पिता स्वार्थवर्त होकर के तुम्हें गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। हाँ, एक लड़के को नौकरी मिली सरकारी, जब घर पर आया तो उसकी मां ने पूछा क्यों बेटा, कुछ ऊपर की भी कमाई है कि बस वही तनख्वाह है? तो ऊपर की कमाई तो नहीं होती हो, तो नीचे से कमाई आती है वैसे, लेकिन वो चाहती है कि तनख्वाह तो थोड़ी है लेकिन ऊपर की कमाई पर्याप्त है। माता पिता स्वार्थरत हो करके कभी तुम्हें अधर्म के रास्ते पर भी धकेल सकते हैं। याद रखो, मातु पिता बालकन बुलावई उदर भरई सोई धर्म सिखावई। और भी बहुत सी बातें हैं जो कल आपको बताएंगे, आज समय पूरा हो गया है। लेकिन याद रखो,
ये मेरी बात, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े आदमी ने कही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत लोग उसकी बात मानते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत पुरानी बात है। किसी भी बात को इसलिए मानो कि वह विवेक संगत है, बुद्धि सम्मत है और तुम्हारे लिए और तुम्हारे समाज के लिए हितकर है। यदि उपयोगी है तब उसको मानो, और यदि इसके विपरीत तुम मानते हो तो तुम धर्म के नाम पर अधर्म को ही पुष्ट करोगे, और ऐसा सो कॉल्ड धर्म तुम्हारे लिए विनाश का हेतु बनेगा, विकास का कभी हेतु नहीं बन सकता। इस बात का चिंतन करते हुए आज आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें, कल फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। सवेरे आप लोगों को पता है मैं गीता की व्याख्या कर रहा हूं आजकल 6वें अध्याय की, और सायंकाल को आपको इसी प्रकार से भरत चरित्र सुनने को मिलेगा। कल लोगों को शंका थी कि महाराज जी ने भरत का तो नाम ही लिया, एक बार चरित्र तो सुनाया ही नहीं। अरे भाई, बिना नींव के मकान खड़ा करोगे तो ढह जाएगा वो, क्या समझे? हाँ, पहले अपने अंतःकरण को उसके लिए तैयार करो और फिर उस चरित्र को सुनकर के ही जो उनमें धारण करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म के इस युक्ति युक्त तर्क युक्त शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक रूप से सुनो, समझो, धारण करो, और जितने लोग यहाँ आते हो ये हमारी प्रेरणा है आप लोगों को कि जितने आपके साथी हैं उनमें इस प्रकार के संस्कारों का प्रचार और प्रसार करो। हिंदू समाज में यही एक कमी है कि हम अपने धर्म को स्वीकार तो करते हैं, आस्था भी रखते हैं, लेकिन उसको विस्तार देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज दुनिया में ईसाइयों की संख्या अरबों से ऊपर पहुंच गई है और मुसलमानों की संख्या भी अरब से ऊपर पहुंच गई है, और हिंदुओं की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। और इसका परिणाम बड़ा दुखद होगा भविष्य में। इसलिए आप लोग अपने इस धर्म की व्याख्या को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, इससे आपका कल्याण होगा और सुंदर समाज के निर्माण में आप सहयोगी बनेंगे। हरि ओम तत्सत।